दोगले हो, दोगले। ठाकुर साहब, जबान संभाल के बात कीजिए। राजा, मैं आज चुप नहीं रहूंगा। इस घमंडी ठाकुर को बता देना चाहता हूं कि चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी, जो इसकी धमकियों से डर जाएंगे। कह दीजिए इनसे ये जब चाहे अपनी दिल की हसरत निकाल लें। बदतमीज, गुस्ताख, तेरी ये हिम्मत के बड़ों के सामने अपनी जुबान चलाए। हमने तुझे सीने से लगाकर रखा था, सर पर बैठने की इजाजत नहीं दी थी। तुमने तो अपना घटिया फैसला सबको सुना दिया। अब कान खोलकर हमारा फैसला भी सुन लो। इस घर में अगर कोई बहू आएगी तो वो राणा साहब की बेटी मधु ही होगी। वाह डैडी, मैं तो आपको आदर्श मानता था कि प्यार के लिए आपने दुनिया की परवाह नहीं की, मगर आज मालूम पड़ा कि आप कितने खुदगर्ज हैं। आज आप राणा की धमकियों से डरकर अपने बेटे के प्यार के दुश्मन बन बैठे। अभी तक तो तुमने हमारा हुक्म सुना है, अब हमारी चेतावनी भी सुन लो। उस लड़की के साए से भी तुम दूर रहोगे। आपका हुक्म सुन लिया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से दूर नहीं रह सकता। सूरजभान, तुम्हारे बेटे का फैसला हमने सुन लिया, अब हमारा फैसला भी सुन लो। उसकी नादानी की वजह से अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो हम तुम्हारे खानदान की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देंगे। नहीं राणा, दोस्त, तुम एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। मधु, दरवाजा खोलो। मधु, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बिटिया, अपने बूढ़े काका को कितना रुलाओगी। दरवाजा खोलो। मधु, दरवाजा खोलो बेटी। हे भगवान, मैं क्या करूं। मधु, मधु, दरवाजा खोलो बिटिया, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे बेटी। जो तुम चाहोगी वही होगा। दरवाजा खोलो। मधु, 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 मधु बेटी। मधु, ये क्या किया मधु तुमने। मधु, मन कीजिए, रोना धोना, मेरी बेटिया को कुछ नहीं होगा। इसकी हर तमन्ना हम पूरी करेंगे, चाहे हमारी अपनी जान क्यों ना चली जाए। बंसी काका, गाड़ी निकालो। अच्छा जी, जल्दी करो। तूने अपने कद से ऊंचा देखने की कोशिश की है कुबेर सिंह। अपनी बेटी को चारा बनाकर मेरे बेटे के सामने डाल दिया। अगर दौलत की इतनी ही हवस थी तो अपनी बेटी के पांव में घुंघरू बांध दिए होते। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, इतना नीचा मत दिखाइए कि मैं बिरादरी के सामने नजरें न उठा सकूं। बाबा, नजरें झुकाकर नहीं, गर्व से सर उठाकर कहिए कि आपकी बेटी ने कोई पाप नहीं किया, प्यार किया है, जिसे देवी देवताओं ने तपस्या माना है। अगर प्रेम करना पाप है तो राधा कृष्ण ने भी पाप किया था। ठाकुर साहब, आप मेरे बाबा से नहीं, मुझसे बात कीजिए। राजा से प्यार मैं करती हूँ। छल कर रही है तू। तेरी औकात ही क्या है जो हमारे बेटे से प्यार कर सके। एक बात याद रखना लड़की, हमने अपने दोस्त राणा साहब को वचन दिया है कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, और हम अपना वचन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खून की नदियां भी बहा सकते हैं। भूल जा राजा को, निकाल दे उसे अपने दिल से। अगर उसकी आवाज भी सुनाई दे तो कान बंद कर लेना आपने। राजा का सिंहासन मधु का दिल है, सिर्फ मधु का। सच्चाई तो ये है ठाकुर साहब कि राजा पल्लवी से प्यार करता है, मधु से नहीं। वो मेरे दिल में देवता की तरह विराजमान है। ठाकुर साहब, मंदिर से मूर्तियां निकाली नहीं जाती, हाँ चुराई जरूर जा सकती हैं, जो आपके दोस्त की बेटी मधु कर रही है। कहने तो जाकर उससे कहिए कि वो राजा को भूल जाए, निकाल दे उसे अपने दिल से। अगर राजा को कोई भूलेगा तो वो मधु होगी, पल्लवी नहीं। चलो बाबा। हमारे प्यार को मिटाने वालों की अपनी हस्ती मिट जाएगी साथी। मंदिर में शादी के बाद हमारा प्यार इतना पवित्र हो जाएगा कि शैतान भी सर झुकाने पर मजबूर हो जाएगा। साथी, साथी,
साथी, चलो साथी, मेरे साथ चलो। कहाँ? अग्निकुंड तैयार कर आया हूँ। हम लोग शादी करेंगे अभी, इसी वक्त। क्या तुम्हारे घर वाले हमें आशीर्वाद देने आएंगे? उन सबको छोड़कर आया हूँ मैं तुम्हारे पास। रिश्तों और दौलत की हर वो दीवार गिरा कर आया हूँ जो हमारी मोहब्बत के बीच है। उन सबको छोड़कर आया हूँ जो दौलत और जागीर के घमंड में चूर हैं। चलो साथी, जल्दी चलो। सब कुछ छोड़कर यहाँ क्या पाने की उम्मीद में आए हो? अपने साथी को, अपने प्यार को, अपनी जिंदगी को। हर चीज की कीमत होती है साथी। तुम तो कंगाल होकर आए हो। अब तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जाओ, लौट जाओ बाबू। पल्लवी, तुम